एक बात मैं कहता हूं, इस जुमले को याद रखें, किसी मस्जिद में बुत के रख देने से मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनते। मस्जिद बुत कदा क्यों? एक रखा है तुमने, काबे में तो 360 रखे थे और फिर भी काबा काबा ही था, ना काबे का तवाफ रुका था ना काबे का हज रुका था। हाँ बस बात इतनी है, 360 अंदर बिठाए गए थे, काबे को इंतजार था तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। हाँ भविष्यवाणी तो हम करते नहीं है, हाँ और ना ही हम वो छोटे दज्जाल की तरह चिट्ठियां निकाल के दिखाते, चिट्ठियां निकालने वाले नहीं। माइंड प्रोग्रामिंग, माइंड रीडिंग कर करके सामने वाले की सब चीजें बताएं। अरे मियाँ उनसे कहो पहले ये बता दो पाकिस्तान इंडिया से क्या करने वाला है, चाइना क्या करने वाला है। यहाँ ये एक आदमी की चिट्ठी बता रहे हो, पूरा मुल्क जब खतरे में हो तुम्हारी चिट्ठी क्यों नहीं निकलती? अरे सारे हॉस्पिटल बंद कराओ, चिट्ठियों से चले के सारे, सब चिट्ठियों से चले। मैं आपसे कहता हूं हम चिट्ठियों वाले नहीं। तुम्हारी चिट्ठी झूठी हो सकती है, मदीने के ताजदार का कौल गलत नहीं हो सकता, मेरे आका का फरमान गलत नहीं हो सकता। जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, मुस्तफा का कौल और फरमान कभी नहीं टल सकता। देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बैठ जाए, अपनी जगह बैठ जाए, अभी प्रोग्राम चलेगा। बैठ जाए सर, नहीं अरे बैठिए बैठिए। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। बड़े जमाने के बाद उड़ीसा की सरजमीन पर आना हुआ और अक्सर ये सुनता रहा कि उड़ीसा में सिर्फ 2.5% मुसलमान हैं। मुसलमानों की तादाद बड़ी कम है, लेकिन मेरे अजीजों यकीन जाने कि हिंदुस्तान की किसी भी कोने पर हम रहते हैं, उड़ीसा की आवाज वहां तक भी पहुंचती है। वजह यह है कि यहां अल्लाह का एक ऐसा मुजाहिद आराम फरमा रहा है। काश जिसकी खाकसारा ने हक आज जिंदा होती तो आरएसएस और बजरंग दल को अपने कपड़े संभालने पड़ जाते। यह और बात है कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत की इस तंजीम को मुसलमानों ने वो तवज्जो नहीं दी है और ना ही उसका एहतमाम किया है, वरना मेरे अजीजों उस मुजाहिद मिल्लत की आंखें 100 साल बाद के हालात भी देख रही थी। खैर अल्लाह तबारक व तआला उस मुजाहिद मिल्लत का कोई सानी जरूर पैदा फरमाए। दीन इस्लाम यतीम नहीं रह सकता, इस्लाम अपना दिफा खुद करता है। लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, हम लोग भी कल चले जाएंगे, लेकिन इस्लाम को न खत्म होना है न खत्म होगा। बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार इकबाल ने इसमें ऐसा बरंगेख्ता किया है, पूरी कौम को एक दर्स दिया है। आज कुफार और मुशरिकीन के यहाँ जश्न का माहौल है और उन्हें ऐसा लगता है कि सारा जश्न हमारी गलियों में है। मेरे अजीजों, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? एक दिन तो बकरीद आएगी। हमारा यकीन ये है, हमारा यकीन ये है कि रब तबारक व तआला का निजाम है, उसका दस्तूर है। बद्र में अगर मोमिनीन को फतह अता करता है तो ओहद में शिकस्त भी देता है। बद्र में 70 काफिर मारे गए थे, लेकिन ओहद में 70 सहाबा शहीद हुए थे। यानी हालात ऐसे आते रहेंगे। कुछ लोगों के जहन में अगर ये बात है कि हमको हर जमाने में उरूज और इर्तिका ही रहना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इम्तिहानात से हमें गुजारा जाएगा। बगदाद, गरनाता, तराबलस, ये सब हालात अगर आप तारीख पढ़े तो कई मरतबा इनकी ईंट से ईंट बजा दिया गया है, लेकिन रब तबारक व तआला पूरी उजड़ी हुई बस्ती को दोबारा जिंदा करता है। सारी चीजें वहां से खत्म हो जाती है, लेकिन मौला फिर उस जमीन को तरोताजा करता है। हर दौर में
आज का बगदाद जाकर के देखें, आपको लगता ही नहीं कभी यहाँ हलाकू आया था। आज के बगदाद को जाकर आप देखेंगे तो लगता ही नहीं कभी चंगेज की फौज यहाँ पर आई थी। हर गली से, मस्जिदों से अजान की आवाज वैसी ही गूंजती है। एक दौर था कि जहां अजान देने वाला बगदाद में कोई नहीं था, सबको सुला दिया गया था, लेकिन आज अजानें कसरत से गूंजती हैं। दौर बदलता जाएगा, ये तारीख है। हमने पढ़ा है कि रब तबारक व तआला बादशाहों को कभी फकीर बनाता है और कभी फकीर को बादशाह भी बनाता है। लिहाजा इस तमहीद के बाद ये जो मैंने मैदान बनाया, एक जुमला अर्ज करता हूं, अल्लामा तौसीफ रजा साहब इसको संभालेंगे, इसलिए कि ये बड़े जिगरे वाले हैं। एक बात मैं कहता हूं, इस जुमले को याद रखें, किसी मस्जिद में बुत के रख देने से मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनते। मस्जिद बुत कदा क्यों? एक रखा है तुमने, काबे में तो 360 रखे थे और फिर भी काबा काबा ही था। ना काबे का तवाफ रुका था, ना काबे का हज रुका था। हाँ, बस बात इतनी है, 360 अंदर बिठाए गए थे। काबे को इंतजार था तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अपने पाकीज़ा हाथों से काबे को शिर्क और उसके अंदर मौजूद कुफ्र के सारे आलात से पाक किया। हमारा यकीन है कि रसूलुल्लाह का गुलाम कोई ना कोई आएगा, हमारे मजमे से कभी तो सलाहुद्दीन बेदार होगा और तुम्हारे रखी हुए आलाइशों से पाक करके मस्जिद को मस्जिद बनाकर वहीं से आवाज गूंजेगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यकीन है कि नहीं उड़ीसा वालों को? यकीन है अपने दीन पर? रात चल रही है ना, वक्त कौन सा है? रात का वक्त। एक भी बंदा मुझे यहां बताए कि सुबह नहीं होने वाली है। हर एक को यकीन है सुबह होगी कि नहीं होगी। जो रब तबारक व तआला अंधेरियों के बाद उजाले लाता है, इसी यकीन के साथ इस जमाने में जियो कि आज उम्मत पर अगर अंधेरियां छाई है तो कल उजाला आएगा। और रब तबारक व तआला इन अंधेरियों से और लगे हुए गहन से साफ फरमाएगा। चांद को भी गहन लगता है ना, और जब चांद को गहन लगता है तो अंधेरा छाता है, चांद साफ नजर नहीं आता, लेकिन वो ज्यादा देर का नहीं होता। गहन जब छट जाता है, चांद अपने आबो ताप के साथ फिर चमकता है। लिहाजा उम्मत मुस्तफा के आज हालात को देख करके बाज लोग यहाँ नर्वस होते हैं। अब मेरी ड्यूटी इतनी है, जलसों में इसलिए जाता हूं, मेरी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आपको मैं ये बात बता दूं। एक अधिकारी है बेचारे, उन्होंने कहा कि आप बहुत भड़काते लोगों को, भड़काऊ बयान होता है। मुझे बताना मेरे अजीजों, अगर मैं भड़काया होता तो 200 जलसों को खिताब करके आ रहा, हिंदुस्तान में पता नहीं क्या से क्या हो जाता। हाँ, मैंने उनसे कहा मैं इतना भड़काना चाहता हूं, हमारा नौजवान तुम्हारे नंगेपन को छोड़कर आमिना के लाल के अखलाक में आ जाए। इतना भड़क जाए बस काफी है हमारा। अगर इसको भड़काना कहा जाता है तो हम सुबह शाम भड़काएं, सुबह शाम लोगों को ये बात की तरगीब दें। आ जाओ उस दरबार में जहां पर कोई आया है तो सिद्दीक बनकर निकला है, जिसके कदमों से वाबस्ता होकर खत्ताब का बेटा फारूक आजम बना हो, जिनके दरबार से वाबस्ता होने के बाद अबू तालिब के शहजादे हैदर कर्रार बनते हो। उस दरबार से क्या नहीं मिलता मेरे अजीजों, वहां से क्या नहीं मिलता। बात सिर्फ इतनी है, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी ड्यूटी में बता रहा हूं, ये दौर ऐसा है इब्तिला व आजमाइश का, इम्तिहानों का। देखना अभी कितने इसमें से निकलते हैं और कितने जमे रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इम्तिहान लेता है। जंगे खंदक में आप तारीख पढ़ेंगे, ये तीसरी बड़ी जंग है इस्लाम में। जंगे खंदक के मौके पर कुफार और मुशरिकीन 12,000 की तादाद में आए थे, जब सहाबा इकराम की तादाद 4,000 से ज्यादा नहीं थी, और महीने भर तक खंदक खोदते रहे। सख्त ठंडियों के दिन थे और फाका कशी ऐसी कि इसी खंदक के खोदने के मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर पत्थर बांधे थे। और उस वक्त जो मुनाफिकीन थे जो साथ में आए थे, क्योंकि बदर में उन्होंने कामयाबी देखी थी और उसके बाद कुछ जंगों में माले गनीमत उन्हें हाथ आया था, तो हुजूर के साथ आ गए थे। लेकिन जब ये जंग का मैदान सख्त हो गया, कुफार और मुशरिकीन ज्यादा हो गए, तो क्या कहने लगे कि नहीं नहीं, हमारे घर में औरतें अकेली हैं, हमको जाना पड़ेगा। सूरतुल अहज़ाब में पूरा वाक़या मौजूद है। इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून, यहाँ से आयतें शुरू होती, कहते हैं कि हमारे घर में औरतें तना है, हमको जाना पड़ेगा। एक एक खसकता रहा, एक एक जाता रहा, और जो डटे रहे, जो जमे रहे, वो सहाबी रसूल थे। ऐसा जमे रहे, मुनाफिकीन वहां से छोड़कर जाने लगे। जंग के हालात सख्त से सख्त बनाए गए थे। रब तबारक व तआला फरमाता है, हुनालिक बतुलियल मुमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा,
ये वो मकाम था जब मोमिनीन को हिला दिया गया था, हिला दिया गया था। आपको पता है साद इब्ने मुआज की नस कट गई थी और उसका खून का फव्वारा हुजूर के चेहरे पर तक आता था जब वो सामने आते थे, लेकिन इन्हीं जख्मों के हालत में वो महीना भर तक खड़े रहे। हकीकत में ये सिर्फ मुसलमानों की दुश्मन नहीं है, हिंदू बिरादरी में से दलित तबके के भी सबसे ज्यादा दुश्मन यही है। दलित तबका भी आज बेदार हो जाए, वरना वो फिर 2000 साल पहले वाली जिंदगी में वापस जाएंगे। मैं ये बारहा कई दिनों से कह रहा हूं, आज इंसाफ के खून को, इंसाफ की कुर्सियों का ऐसा खून कर दिया गया है कि पूरी दुनिया इस पर शर्मिंदा है। आज पूरी दुनिया शर्मिंदा है। हालात एक दो नहीं मेरे अजीजों, यहां पर बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने वाले आज खुलेआम स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमको गर्व है, फख्र है, हमने गिराया था। और कोर्ट कह रही है नहीं, इनमें से कोई गिराया ही नहीं था। मुजरिम कह रहा है मैंने गिराया है, और कोर्ट कह रही नहीं, जाओ तुम्हें माफ है। यह है अदल का निजाम। ये ढकी छुपी बातें होती तो मैं यहां मिंबर पर नहीं कहता। ये बातें ये नेता उन चैनल्स में कह रहे हैं जिनको करोड़ों लोग देखते हैं। न्यूज चैनल्स में ये खुद अलल ऐलान बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि हमको गर्व है, फख्र है, हम 92 में हम गिराने गए थे। बाज न्यूज एंकर्स ने उनको सवाल भी किया, ऐसा तो नहीं कि ये एक साजिश थी? उन्होंने कहा साजिश नहीं थी ये, और अचानक नहीं हुआ था, ये पूरा प्री प्लान हुआ था। उसके बावजूद हमारी अदालत कह रही नहीं, ये निर्दोष। मेरे अजीजों, मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि वो जो गिराने के लिए आए थे, ना वो जमीन से थे ना आसमान से थे, पता नहीं कोई तीसरी मखलूक आकर के गई। शायद जजों को यह बताने की जरूरत है कि हिंदुस्तान में एक तीसरी मखलूक भी रहती होगी जिसको कोई देखता नहीं, इसलिए कि ये अपनी कुर्सी के सामने पट्टी बांधा हुआ एक मुजस्समा रखते हैं, मूर्ति रखते हैं। शायद जिस जज ने फैसला दिया वो फैसला देने के वक्त भी पट्टी बांधा हुआ होगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये इंसाफ का खून नहीं है तो और क्या है? जिन्होंने देखा डेमोलिश होते हुए वो आज मौजूद है, जो फोटो ले रहे थे वो आज मौजूद है, जो वीडियो बना रहे थे वो आज मौजूद है, और जो वहां पर स्टेज लगा करके भड़का रहे थे वो भी मौजूद है। अच्छा, वो इनकार कर रहे हैं? इनकार भी नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ हमने किया है। उत्तर प्रदेश के सीएम ने भी अलग ऐलान कहा कि ये बहुत गर्व का काम किया गया था 92 में। वाह, हमारी अदालत को देखें, ये हमारी अदालतें हैं आज, ये खुद कहती हैं कि नहीं ये निर्दोष है, इनमें से कोई भी एक भी मुजरिम नहीं साबित हुआ। अजीज़ान गिरामी वक़ार, तारीख के पूरे दास्तानों में ढूंढ करके निकालो, इतना बड़ा जुल्म कहीं नजर नहीं आएगा। मैं एक चीफ जस्टिस की रिपोर्ट पढ़ रहा था सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये लिखा है कि अब 90% सुप्रीम कोर्ट के जज उन्हीं लोगों को रखा जा रहा है जिनका हुकूमत से गहरा ताल्लुक हो, जबकि आदिलिया के निजाम में यह है कि जमहूरियत में काजी को मुकम्मल इख्तियार होना चाहिए, मुंसिफ को और जज को उसके ऊपर किसी का दबाव ना हो, ना प्राइम मिनिस्टर का ना सदर जमहूरिया का, वह आजाद इदारा होना चाहिए। यह जमहूरियत में है, डेमोक्रेसी के उसूल में मौजूद है कि आजाद इदारा है अदलिया, इस पर किसी की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं बहुत सारे और वकला भी हैं जो खुल करके इस बात का इजहार कर रहे हैं कि 90% अब यह अदलिया का निजाम या कुर्सियों पर उनको रखा जाता है जो अटॉर्नी जनरल के रिश्तेदार हों या पुराने जजों के रिश्तेदार हों या जिनका हुकूमत से गहरा संबंध हो, गहरा ताल्लुक हो। मार दिया गया है जमहूरियत को, और अगर आज हम बोलें तो यकीनन हमारे ऊपर चार्ज लगाए जाएंगे। ये देशद्रोही है, ये देशद्रोही है, और देश के खिलाफ बोलने वाले, देश के खिलाफ नहीं, हम जरासीम के खिलाफ बोल रहे हैं। वो बैक्टीरिया जो मुल्क को खत्म करने जा रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं। अदल के मानों को आप समझ नहीं पाए तो अदल की कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। बहुत शर्म की बात है, एक दरिंदगी की हद होती है मेरे अजीजों। जो सबसे आला किस्म का इदारा था हिंदुस्तान का, भारत का, वो सुप्रीम कोर्ट, वहां के जज ने डील कर लिया पहले से। जैसे कहते ना, मन तुरा हाजी बुगोयम तू मुरा हाजी बुगो, मैं तुझे हाजी साहब बोलता हूं, तू मुझे हाजी साहब बोल, मैं तुम्हारे हक में फैसला सुना दूंगा, मंदिर बना लो, और जैसे रिटायर्ड हो जाऊंगा तुम मुझे पार्लियामेंट में पहुंचा दो। हुआ कि नहीं हुआ? और दुनिया देख रही है। लेकिन हैरत की बात यह है मेरे अजीजों, अब भारत की जो पब्लिक है, हिंदुस्तान की पब्लिक है, हिंदुस्तानी अवाम है, इनके अंदर अब वो जज्बे नहीं रह गए, ये जुल्म को सहने की आदत डाल चुके हैं। अगर जुल्म को सहने की आदत डाल चुके, नहीं डाले होते तो इतने सालों तक खामोश बैठे भी नहीं होते। ये तो मस्जिद के मामले को ये उठा करके यूं कहेंगे ये हिंदू मुस्लिम है, ये भड़काऊ भाषण देते, इनकी बात ना सुनो। मेरे अजीजों, आओ
मस्जिद को एक तरफ रखो। अल्लाह ताला ने पूरी रोए ज़मीन को हमारे लिए मस्जिद बनाया है, हम जहाँ चाहे सजदा कर सकते हैं। ज़मीन का पाक होना ज़रूरी है। तुम एक मस्जिद गिराए हो, लेकिन सजदों की तड़प तो हमारे पेशानियों से छीन तो नहीं सकते। तुम 1000 मंदिर बना लो, क्या कभी राम ने अपनी तालीमात में यह कहा है? तो मुझे साफ बता दो कि हर जगह जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं उसे ढा करके हमारी मूर्तियां बनाओ। कहीं हिंदुओं की तालीमात में से ला करके दिखाते, कहीं ला करके दिखाते। राम को जिस तरह से पेश किया जाता है वो तो है ही नहीं जो तुम आज पेश कर रहे हो। हिंदुओं की तालीमात में भी कहा गया है जुल्म को खत्म करने वाले का नाम राम था। तो क्या यही है? जहां पर जुल्म की बुनियाद रखी जा रही है वहां मूर्ति रखी जा रही है, तारीख रखी जा रही है। मैं सेकुलर किस्म के हिंदुओं से यह सवाल करूंगा, बल्कि आज भी मुझे मालूम है हिंदुस्तान के लाखों नहीं करोड़ों हिंदू इस बात के कायल नहीं हैं कि मंदिर किसी मस्जिद को डेमोलिश करके नहीं बनाना चाहिए। इसी तरह मस्जिद किसी मंदिर को ढा करके बनाने की इस्लाम भी इजाजत नहीं देता। मैं इससे पहले भी कहा, आज भी बैतुल मुकद्दस के करीब फिलिस्तीन में चर्च बाकी है, जो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में पूरा फिलिस्तीन फतह हो चुका था। चाहते तो आप चर्च को खत्म कर देते, आज तक चर्च मौजूद है, आज तक मौजूद। ईसाइयों ने हजरत उमर फारूक से कहा भी कि आप अंदर आए, नमाज पढ़ लें। आप अंदर जाने की बजाय बाहर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ते हैं। आपसे ईसाइयों ने पूछा कि आपने अंदर नमाज नहीं पढ़ी, क्या हमारी चर्च नापाक है? कहा नहीं, जमीन पाक हो, हम कहीं पे भी नमाज पढ़ सकते हैं। महज मैंने इसलिए अंदर नमाज नहीं पढ़ी कि बाद में आने वाली कौमें कहीं अपने अमीरुल मोमिनीन का मुसल्ला समझ करके तुम्हारी चर्च को ना गिरा दे। तुम्हारी चर्च में पूछ रहे हैं, यह है इस्लाम। मेरे अजीज, चलो मस्जिद और मंदिर को एक तरफ रखो, लेकिन जिस तरह से आज नौजवान लड़कियों के रेप के केसेस जो बढ़े हुए हैं, छोटी बच्चियों के बलात्कार के जो केसेस बढ़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि यह जंगल राज कायम हो चुका है, जहां जंगल में दरिंदा जिसे चाहे अपने हवस का निशाना बना ले। वो भी उत्तर प्रदेश की जमीन का खुला हुआ नाच। एक नौजवान 19 साल की लड़की को 4 दरिंदे पकड़ते हैं, अपने हवस का शिकार बनाते हैं, उसकी जुबान काटते हैं, आंखें फोड़ते हैं और उसके जिस्म को लहूलुहान करते हैं। तकरीबन 2 हफ्तों तक मौत और हयात के बीच वो लड़ रही थी और मर गई, तो पुलिस ला करके उसको रात अपने घर वालों को भी ना दे करके खुद से जला दे। यह है इंसाफ, यह है हिंदुस्तान के आदलिया का निजाम। इसीलिए मेरे अजीजों, मैं जज्बात में अगर कोई बात कह रहा हूं तो सिर्फ इसीलिए कि हम उस जमाने में आ चुके जहां अदल की तरफ से हमें अब कोई तवक्को बाकी नहीं रही, उम्मीद बाकी नहीं रही। 2 दिन कबल मुझसे कई लोगों ने मैसेज किया, देखिए फैसला आ गया बाबरी मस्जिद का। कहा यह तो फैसला बहुत पहले ही हमें मालूम था, आना तो यही था। कातिल ही कुर्सी पर बैठे तो वो कत्ल का क्या इंसाफ करेगा, क्या इंसाफ करेगा? हमें तो मालूम है जिसने मेरी चोरी की वही मेरा फैसला सुनाने बैठा है, वो क्या फैसला करेगा? हमें तो पहले से मालूम था। लेकिन आज जो दर्द है हमारे दिल का, वो इंसानी जानों की इस तरह के बलात्कार और हत्या, मर्डर, सुसाइड, ये तमाम जो मामला कसरत से बढ़े हुए हैं, इसके लिए आज मेरे अजीजों बेदार हो जाओ और अपने अपने जहनों को फिर से ताजा कर लो। आज भी कुछ मुसलमान अपने मुआशरे में वो हैं जो निफाक के बीज उनके अंदर आ चुके हैं। वो कहते हैं आज अपनी जमात में से कुछ लोगों को, अगर कोई मौलवी भी झंडा उठा करके इनकी जय जय करता है, लानत है तुम पर, अल्लाह की बारगाह में तुम्हें भी खड़ा होना होगा। तुम शैतान हो अपनी जमात के, तुम शैतान हो अपनी जमात के, जो हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाते हो। मेरे अजीजों, औलिया कामिलीन जो तसव्वुफ की किताबों में आप देखें, सूफिया हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ रज़ियल्लाहु ताला, गालिबन यही बुजुर्ग है, खलीफा हारून रशीद कोई जालिम बादशाह नहीं था, लेकिन खिलाफत सियासत हाथ में थी। बुलवाया, उसकी आदत थी खलीफा हारून रशीद की, जो भी बुजुर्ग है बुला करके दुआ लेता था, कहता कुछ नसीहत फरमाए, कुछ नसीहत फरमाए। फुज़ैल बिन अयाज़ को बुलाया, जब बादशाह बुलाया तो जाना ही पड़ेगा। गए, कहा कि आप कुछ नसीहत फरमाएं, कुछ दुआ फरमाएं। नसीहत फरमाई, दुआ किया। वो वजीफे देता, कुछ नजराने देता, आप नहीं कबूल करते थे। बादशाह ने पूछा कि फुज़ैल बिन अयाज़ से कोई और हाजत है आपकी तो बता दे। ये उस जमाने का खलीफा जिसके अंडर में कई ममालिक, कई रियासतें आती थी, बनु अब्बास का ये खलीफा, मशहूर जमाना खलीफा हारून रशीद। पूछा कि कोई हाजत हो तो बता दे। फुज़ैल बिन अयाज़ ने कहा मेरी एक हाजत है, आप पूरी करेंगे? वादा कर दे। कहा मैं वादा करता हूं, मेरे इख्तियार में जो होगा मैं पूरी करूंगा। फुज़ैल बिन अयाज़ ने कहा मेरी सिर्फ एक हाजत है कि मैं जब तक जिंदा रहूं दोबारा कभी मुझे दरबार सियासत में न बुलाया जाए, मुझे दरबार खिलाफत में न बुलाया जाए, बादशाह के हुजूर न बुलाया जाए। यहां कुछ वो लोग हैं जो अपनी रोटियां सेकने के लिए वहां बादशाह वक्त के कदमों में जाकर के बैठते हैं। ऐसे कुफियों को भी पहचानो अपनी जमात में से। अजीजा ने गिरामी, जब इंसाफ का खून हो रहा है तुम जालिमों के साथ खड़े रहोगे? एक बात याद रख लेना, आज दरिंदगी की हदों को पार कर लिया जिन लोगों ने, ये यजीद से भी बदतर लोग हैं। ये वो लोग हैं जो पूरे के पूरे इस्लामी ढांचे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इन लोगों के साथ जो खड़ा होगा वो यकीनन अपनी जमात का मुनाफिक है।
जो दीन बेच रहा है। मुझे आज इस्लामी निजाम की ये बात याद आती है। उत्तर प्रदेश की उस नौजवान बच्ची के रेप के बाद, उसके कत्ल के बाद वाकई हमारे भी आंसू रुक नहीं पाए। जब उसके घर वालों को धारे मार मार कर रोते हुए देखा तो फिर ऐसा एहसास होने लगा कि अब अमनो अमान उठ गया है। ऐ लोग, अपनी बच्चियों की खुद हिफाजत करो, खुद हिफाजत करो, इन दरिंदों के हवाले ना छोड़ो। पुलिस डिपार्टमेंट, जिसको हमारी रक्षा का, हमारी हिफाजत का एक बहुत बड़ा इदारा समझा जाता है, ये भी अगर हुकूमत की हाँ में हाँ मिला करके किसी के साथ ना इंसाफी करती और इंसाफ का खून करती है तो इनकी खाकी वर्दी भी क़यामत के दिन पकड़ी जाएगी, वैसे भी पकड़े जाएंगे। जुल्म की दास्तान ज्यादा दिन तक नहीं चलती। मैंने एक बहुत बड़ा कौल शुरू में ही पेश कर दिया। बुजुर्ग ने फरमाया है, कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चलेगी। देख लेना, जिन्होंने हिंदुस्तान की इसी सरजमीन पर चंद सालों पहले कश्मीर की 8 साल की बच्ची के साथ नहीं बलात्कार हुआ, पंडितों ने किया, और वो भी जो इबादत गाह है, हिंदुओं की मुकद्दस जगह है वहां पर, और उसे भी मार दिया। 8 दिन तक उसको अपने हवस, घरों को तन्हा मदीने में छोड़कर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ महीनों गुजारते थे, कोई तकलीफ नहीं होती थी। तो सहाबा का ये नारा है आज के मुसलमानों के लिए, मेरे अजीजों, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, या रसूल अल्लाह बस तुम कह दो कि तू हमारा। बस आज का दौर वही है कि आंधियां आई है, हुनालिक इब्तुलियल मुमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। रब तआला फरमाता है मोमिनीन को आजमाइश में डाल दिया गया था, हिला दिया गया था। आज का दौर आजमाइश का है। कैसे? सत्ता, हुकूमत, ताकत उन जालिमों को दिया गया है जो तुम्हारे खून के प्यासे हैं, तुम्हारी मस्जिदों, माबदों, खानकाहों के दुश्मन है, और उनका देख करके जब पावर सब इनके पास है तो बाज जुब्बा टोपी वाले भी उधर निकल गए। याद रखो, ये वही मुनाफिकीन है जो हर जमाने में धोखा देते रहे। और रब तबारक व तआला उम्मत की सफाई के लिए, कचरे से इसको साफ करने के लिए हालात पैदा फरमाता है। छटेंगे मुनाफिकीन। और अब तुम्हारा शुमार किसमें होता है वो देख लेना। हाँ, किसकी जय पुकारते हो, किसका पट्टा गले में डालते हो, हालात इनके हैं, सकता है इनकी तरह हमें इनके पास जाना चाहिए। कितने तो ऐसे हैं जो दर बदलू आज इधर से उधर भागे निकले, किधर जहां पावर देखा वहां भागते रहे। हजरत के वो सूबे में तो हाल ये है जिसकी हुकूमत होती है, गाड़ियों के उसी के झंडे लगते हैं, सब जगह वहीं पर चलता रहता है। हमने किसी से पूछा कि भाई ये झंडे भी बदल गए, नाम भी बदल गया, क्या बात है? कहा जिसका पावर है, जिसकी हुकूमत है, उसके साथ चलने में फायदा है। ऐ मुसलमानों, मैं कहता हूँ दुनिया ने हमें यह सिखाया है जिसकी हुकूमत होती है उसके साथ चलने में फायदा है। बरेली का ताज शरिया कहता है जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। मुझे बताओ ऐ सुनियो, आप बताओ आपका अकीदा है कि नहीं जहां में उनकी, किसकी? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं हुजूर की बात कर रहा हूं, मदीने वाले ताजदार की बात कर रहा हूं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो, जो यहां नहीं तो, वो जो न थे तो, और वो जो न हो तो, जहां में उनकी, किसकी? रसूल पाक की चलती है। ये दुनिया वालों ने हमें बताया है। आज के दौर में पार्टी बदलने वालों ने हमें बार बार ये बताया है जिसकी चलती है उसके साथ जाना चाहिए। हमने यकीन कर लिया, कल भी मेरे मुस्तफा की चलती थी, आज भी चलती है। अरे ये तो दुनिया दुनिया है, कब्र में भी उनकी चलती है और हशर में भी उनकी चलती है। तो उस हुकूमत के साथ न जाए हम जिसकी हशर में भी चलती हो, उस हुकूमत के साथ न जाए हम। आई नहीं हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला सुबह शबे बिलाद। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हालात आज के इब्तिला के हैं, आजमाइश के हैं, इम्तिहान के हैं, और जो बदल गए उनके लिए किस्मत वही थी या वो किस्मत को खा गए और किसी का फजला चाटने के लिए बेचारे अपने ईमान का सौदा कर बैठे, अपना दीन बेच लिया। और अच्छी अच्छी जगहों से जुब्बे टोपी वालों को हम देख रहे हैं, बातें ऐसी करने लग गए कि नहीं हम उनको भी राजी करेंगे, वो भी बिरादराने वतन है, उनको भी राजी करेंगे, हम भी पूजा पाठ कर लेंगे। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास मक्का के मुशरिकीन आए थे और उन्होंने कहा था हम आपके दीन के मुखालिफ नहीं रहेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे, शर्त सिर्फ इतनी है कि आप हमारे बुतों पर एक बार हाथ रख दें।
हाथ रख दे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन ने जब ये कहा तो पूरी सूरह उतर गई, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। ऐ महबूब आप फरमा दे, ऐ काफिरो मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। हुजूर ने फरमाया तुम हाथ रखने की बात करते हो, मैं नजर उठा के भी नहीं देखूंगा। जो बातिल है उसको बातिल कहा जाए, जो शिरक है उसको शिरक। अब अगर इतना ज्यादा ढीले हो जाओगे तो कल तुम्हारे कलमे पर भी सवाल होगा, कलमा पढ़ने नहीं देंगे। आज ही डिबेट शुरू हो चुके हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कोई खुदा नहीं, ये मुसलमान हमारे खुदाओं का इनकार करते हैं। जालिमो तुम्हें आज तर्जुमा समझ में आया, हम 1400 साल से इनकार ही तो कर रहे हैं। पहले नफी है बाद में इस बात है, हम सारों का इनकार करते हैं सिवाय अल्लाह के, हम किसी को खुदा। हाँ एक बात याद रखो मुसलमानों, आज तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत क्यों झुके आदमी, हमारा हाल तो ये है मेरे अजीजों। एक बात बताऊं इस कौम की खुसूसियत, जैसे भी जाहिल कौम पढ़ी लिखी हो या ना हो, अनपढ़ ही क्यों ना हो, हमारे मुसलमानों की बात कर रहा हूं, मस्जिदों में जाओ, इमाम जो खड़ा है ना, इस इमाम से कहो अपने बाप का नाम लेकर कौम को झुका कर दिखाए। कोई इमाम अपने बाप का या बादशाह वक्त का नाम लेकर रुकू में जाए और कहे लोगों से इस नाम पर तुम भी रुकू में जाओ, कोई जा सकता है? नहीं। अकबर ने कोशिश किया था, अकबर बादशाह, उसका नाम अकबर था, उसने पूरा दीन बदल लिया और नमाजों में अपना नाम शामिल कर दिया कि उसका नाम लिया जाए तो रुकू हो सजदा हो। उस वक्त मर्द कलंदर मुजद्दिद अल्फसानी खड़ा हुआ, कहा दीन होगा तो मुस्तफा का होगा, सर झुकेगा तो अल्लाह के नाम से, बादशाह के नाम पर नहीं झुकेगा। और हमारी खुसूसियत यह है इमाम हजार बड़े लोगों का नाम लेकर झुकाए, कौम हमारी नहीं झुकती। लेकिन अगर किसान का बच्चा छोटा सा हाफिज कुरान भी हो और पीछे बड़ा सा बड़ा मालदार खड़ा हो, वो बच्चा अगर अल्लाह अकबर कहे तो हर एक की पेशानी झुक जाती। पता ये चला इस कौम को अगर झुकाया जा सकता है तो सिर्फ एक नाम है, अल्लाह अकबर। इसके अलावा किसी नाम से हम ना झुके थे ना कभी नहीं झुकेंगे, उसी एक नाम से झुकते हैं। और हद तो ये है मेरे अजीजों, हमारी खुसूसियत और एक है, स्पेशलिटी तुम्हारी और हमारी। हम जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन कान में मुअज्जिन ने क्या कहा था, बच्चों को अजान देते हैं कि नहीं कान में, सबसे पहला जुमला जब हम दुनिया में आए थे मौलवी साहब ने कान में पुकार दिया था, अल्लाह हो। क्या मतलब अल्लाह सबसे? हाँ जिस दिन पैदा हुए उसी दिन तुम्हें यह अकीदा भी दे दिया गया अल्लाह सबसे। हाँ कोई तख्ते वाला कोई हुकूमत वाला नहीं, अल्लाह सबसे। और उसके बाद जिस दिन हम मरे हैं जा रहे हैं, हमको हमारे जनाजे में कफना कर ला कर रखते हैं, इमाम हमारे जनाजे पर हाथ उठाकर तकबीर बांधता है, क्या कहता है, अल्लाह हो। वहां पर भी यही है, जा रहे हो दुनिया से यही कहते हुए जाओ अल्लाह सबसे। आए थे अल्लाह को बड़ा कहते हुए जा रहे हैं, अल्लाह को बड़ा कहते हुए। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी स्पेशलिटी है, ये सिर्फ तुम्हारी खुसूसियत है। इसलिए मुसलमानों हालात को देखकर घबरा मत जाना, हमारा अकीदा है अल्लाह सबसे बड़ा है। और कुरान में रब ताला फरमाता है ला तहज़न इन्नल्लाह माना। रसूलुल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर को यह तलकीन किया था जब गारे सौर में थे, कुफार पूरे के पूरे जबले सौर पर चढ़ गए थे, करीब था कि वो पैर उठाते तो रसूलुल्लाह और सिद्दीक़ अकबर नजर आ जाते। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दिल हिल रहा था, अब क्या होगा, सारे मुशरिकीन आ गए, पकड़ेंगे रसूलुल्लाह को ईज़ा न दे। तब नबी पाक का यकीन देखो, हजरत सिद्दीक अकबर के सीने पर हाथ मारा और कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे। जवाब दो मेरे अजीजों, अल्लाह हमारे साथ है या नहीं? हाँ एक बात और भी बता दूं, हजरत जो फरमा रहे थे और नाज़िम इजलास ने जो कहा मेरे मुतालिक उनका हुस्न ज़न है, अल्लाह उनको इसका जज़ा अता करे। लेकिन उन्होंने जो कहा कि हम जवाब देते रहते हैं, मेरे अजीजों ये सुन्नते मुस्तफ़ा, खामोश रहना और रोटियां चबाते रहना इस दौर में, और वो भी कोई आलिम हो तो उसको गूंगा शैतान कहा गया है। जब हालात ऐसे हो, अरे हमारी माँ पर कोई बोले तो हम खामोश नहीं रहते, रसूलुल्लाह की बात है, दीन इस्लाम की बात है। तुम्हारी बीवी की तरफ कोई उंगली उठाए तो तुम आग बगोला होते हो। याद रखो करोड़ों माओं से ज्यादा हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। सुनो, जवाब देना जरूरी है और सीख लो मेरे अजीज हो, जहां हो जैसे हो जवाब अपने अपने हिसाब से देते रहना होगा, हालात जैसे भी हो, लेकिन दिफा इस्लाम का तुम्हारी तरफ से भी होना चाहिए, उलमा की तरफ से भी। और मैंने देखा है अब अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की आवाजें आ रही, जगह जगह से आ रही। और इस सिलसिले में अगर मैं बकरा बन करके कत्ल हो जाता हूं तो मुझे इसका डर नहीं है, मैं फांसी पर चढ़ जाता हूं तो मुझे इसका डर नहीं है, इसलिए कि हमारा नारा ही है इश्क अगर जुर्म हो तो फांसी की सजा दो मुझको, इश्क अगर जुर्म हो
फांसी की सजा दो मुझको, डरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। मैं जो कह रहा हूं जवाब देना जरूरी है। उहद के मैदान में कुफार और मुशरिकीन जब गालिब आ गए, 70 मोमिनीन की शहादत हो गई, सहाबा 70 शहीद हो गए, पीछे हटना पड़ा, सहाबा पीछे हट गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस वक्त जालिमों ने ऐसा लोहे की टोपी जो पहनी जाती थी खुद उससे मारा था जिससे आपके 2 दंदाने मुबारक शहीद हुए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर सहाबा पहाड़ की एक चोटी पर चले गए, उहद पहाड़ की एक चोटी पर। जब सहाबा पीछे गए तो अब मुशरिकीन के जश्न का वक्त था। जब हम बैठ जाते हैं ये नाचते हैं कुत्ते, और इनको लगता है ये जश्न का माहौल है। उहद के मैदान में अब भंगड़ा शुरू हुआ, नाच कूद के हम जीत गए, 70 मोमिनीन को शहादत, कत्ल किया, उसमें अमीर हमजा का कलेजा चबाया है, अब्दुल्ला बिन जहश के 80 टुकड़े कर दिए, अनस बिन नुज़ैर की उंगली के अलावा पूरे जिस्म का कोई हिस्सा ही नहीं मिला, साद इब्न रबी जिनका पेट फाड़ करके अंतड़ियां निकाल दी गई थी, ये सहाबा की शहादत है। एक रात का दूल्हा हजरत हंजला उसी में शहीद है। ये उहद के मैदान में कई बड़े सहाबा की शहादत, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद, ये सबसे बड़ी चीज है। जब सहाबा पीछे हटे तो उधर काफिरों की तरफ से शोर गुल शुरू हुआ और एक अफवाह फैलाई गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। अबू सुफियान उस तरफ से आया, काफिरों की तरफ से ऐलान करने लगा, कहां है मोहम्मद, कहां है अबू बकर, कहां है उमर, सब खत्म हो गए। वो जब मैदान में ऐलान होने लगा तो मेरे अजीजों क्या है, आज जो कहते हैं हालात के एतबार से खामोशी बेहतर है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मसलहत जानने वाला कौन था, हुजूर से बेहतर हिकमत जानने वाला कौन था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जख्मी हालत में थे, सहाबा जख्मी हालत में थे और पहाड़ की चोटी पर बैठे थे, वहीं से फरमाया इन काफिरों का तो जवाब देना होगा, खामोशी से सुनना नहीं है, जवाब देना होगा। और जवाब देने के लिए मेरे आका ने जानते हो किसको उठाया, उमर इब्न खत्ताब, फारूक आजम को कहा, उमर खड़े हो जाओ, इनका जवाब दो। जब काफिर पुकार रहे थे, कहां है मोहम्मद, कहां है अबू बकर, कहां है उमर, हजरत उमर खड़े हो गए, कहा, अबू सुफियान सुन, ये है मोहम्मद, ये है अबू बकर, ये है उमर, जिंदा भी है और तेरी आंख में गड़ते भी रहेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात है, सिद्दीक अकबर बाहयात है, उमर भी बाहयात है, कोई मरे नहीं है। अबू सुफियान हक्का बक्का रहे। और उसके बाद अब देखो नारे क्या लग रहे थे, ये अरबी की बातें हैं, नारे इधर से भी उधर से भी होते हैं ना। हाँ, उस वक्त मुशरिकीन उहद के मैदान में पुकारने लगे, लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे लिए इज्जत देने वाली देवी है, तुम्हारे पास कोई देवी नहीं। उज़्ज़ा उनकी देवी का नाम था। हाँ, उनके यहाँ खुदाओं में मुज़क्कर भी होते, मुअन्नस भी होते, दोनों होते हैं, मर्द खुदा भी होता है, औरत खुदा भी होती है, गॉड और गॉडेस होता है। हाँ, उज़्ज़ा उनकी देवी का नाम था। वो अबू सुफियान कहने लगा, हमारे पास तो उज़्ज़ा है जो इज्जत देने वाली है, तुम्हारे पास कुछ नहीं। हुजूर ने फरमाया, उमर जवाब दो। जवाब तो हजरत उमर ने कहा, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई नहीं। जवाब बराबर बराबर का चल रहा था तो अबू सुफियान खामोश। उसके बाद आखिर में कहने लगा, कोई बात नहीं उमर, तुम लोग जिंदा हो लेकिन बदला बराबर हो गया। बद्र के मैदान में हमारे 70 तुमने मारे थे, उहद के मैदान में 70 हमने तुम्हारे मारे, बराबर बराबर हो गया। कमाल का जवाब दिया हजरत उमर ने, कमाल का जवाब है। अबू सुफियान कहने लगा, बराबर बराबर हो गया, तुमने 70 हमारे मारे थे, हमने 70 तुम्हारे मारे हैं, जंग बराबर हो गई। हजरत उमर जलाल में कहते हैं, ओ अबू सुफियान, कौन सी बराबरी की बात कर रहा है, 70 तुम्हारे और 70 हमारे मारे गए तो क्या बराबरी है? हरगिज़ नहीं, तुम्हारे जो मरे हैं वो दोज़ख में हैं, हमारे जो मरे हैं वो जन्नत में हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, मुबल्लिगे मसलके आला हज़रत। मेरे अजीजों, यहां पर वजाहत के साथ एक बात ये भी कह दूं, ये अबू सुफियान के उस वक्त के हालात है जो जमाने कुफ्र में थे, लेकिन बाद में वो दामने इस्लाम से वाबस्ता हुए और रसूलुल्लाह के सहाबी में। हम उनकी शान में अदना बराबर भी तौहीन न कर सकते हैं और न बर्दाश्त कर सकते हैं। एक बात याद रखें, सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन हालत कुफ्र के हालात थे। जब मुकाबिल में चीजें आई तो तारीख में जो चीज रकम है वो बयान की जाती है। उहद के मैदान में जो जंग का पासा पलटा है वो भी किसकी वजह से? खालिद बिन वलीद की वजह से। जब वो उनकी तरफ से सिपह सालार बन करके आए थे और उहद के मैदान का पासा ही पलट दिया। लेकिन जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हुए तो सैफुल्लाहिल मसलूल बन गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
अजीजा निगरानी औकार, मैं यहाँ जो बात अर्ज कर रहा हूँ ये है, बराबरी कभी नहीं हो सकती, बराबरी कभी नहीं हो सकती। मैं ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस मैं तुम्हारे जोश को गर्म रखना चाहता हूँ। नर्वस नहीं होना गज्जा के हालात देख करके, फिलिस्तीन के हालात देख करके। रोना किसको नहीं आता? हर एक को आता है, रोना सबको आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब दीन इस्लाम खत्म हो जाएगा ना, हरगिज नहीं। हमारे मर जाने और हमारे कत्ल हो जाने का नाम इस्लाम का खत्म नहीं है। और चंद दिनों पहले एक नौजवान नर्वस था, मायूस था। क्यों? सोशल मीडिया पर कुत्तों ने उनको मैसेज करना शुरू कर दिया इधर से उधर, ये देखो यहाँ तुम्हारे इतने मारे जाते हैं, तुम्हारे इतने मारे जाते हैं, तुम्हारे साथ भी अगर ऐसा होता है तो क्या जवाब दोगे? सुनो, क्या जवाब दोगे? हम तो ये कहते हैं हमारा खुदा सच्चा, यकीन है कि नहीं? हमारा नबी, हमारा इस्लाम और कुरान, अल्लाह की जात सच्ची, नबी की जात सच्ची, कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा, ये हमारा दावा है। तब इन जालिमों की तरफ से ये बात आती है कि तुम्हारा जब सब ठीक है, सब अच्छा, सब सच्चा, तो सबसे ज्यादा तुम्हारे क्यों मारे जाते हैं? पूरी दुनिया में, इराक हो, अफगान हो, शाम हो, यमन हो, फिलिस्तीन हो, बर्मा हो, जगह जगह देखो तुम्हारा कत्ले आम है, मारे जाते, काटे जाते हैं। मेरे अजीजों, इससे मायूस होने की जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ जवाब यह है, जालिम तुझे पता नहीं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्षमा मानते हैं और हम परवाने हैं, और परवाना आता ही है मरने के लिए। परवाना पैदा होता ही है मरने के लिए, और ना मरे तो परवाना कैसा? तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुव्वत है, ऐ जलवे जाना ना। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात को हम क्षमा तस्लीम करते हैं। मेरे अजीजों, कभी देखा है पतंगों को, वो क्षमा के इर्द गिर्द जो घूमते हैं? अरे पूरी रोशनी के इर्द गिर्द घूम घूम करके वो जान देकर चला जाता है परवाना। परवाना वहां जान देता है, और उस वक्त तक रोशनी के पास से हटता नहीं जब तक जान जाती नहीं है। और ये परवाने हैं पूरी कायनात में जो मारे जा रहे हैं, किसके नाम पर मारे जा रहे हैं? नबी के नाम पर। और हम इस बात को हादसा नहीं समझते, ये तो हमारे लिए इनाम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हमें ये सिखाया है, सहाबा ने हमें ये सिखाया है कि वो खातून मदीने की उहद के मैदान में जिसके 4 रिश्तेदार मारे गए थे, बेटा भी, भाई भी, बाप भी, शोहर भी, उस खातून को जब कहा गया तुम्हारा बेटा भी कत्ल हो गया, तुम्हारा भाई भी, तुम्हारा बाप भी, तुम्हारा शोहर भी, वो खातून क्या कहती है? लोगों बताओ, अल्लाह के नबी सलामत हैं कि नहीं? आमिना के लाल सलामत हैं या नहीं? और जब कहा गया नहीं वो सलामत है, तो वो कहती भी थी दिखाओ मुझे, मैं देखना चाहती हूँ अपने बेटे की लाश नहीं, पहले रसूलुल्लाह को देखना चाहती हूँ। और जब देखा, आंचल सामने फैला कर कहती है मेरा चांद सलामत तो पूरी कायनात सलामत। या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादका जुलनुन, अल्लाह के नबी अगर आप हैं तो फिर हर मुसीबत छोटी है, हर मुसीबत छोटी है। ये सहाबा ने हमें सिखाया है। मौत अगर हुजूर पाक के नाम पर आती है तो ये हमारे लिए हादसा नहीं है, हमारे लिए तोहफा है, यह तोहफा है। खुश नसीबों को हुजूर पाक की खिदमत और वफादारी में चुन लिया जाता है। अजीजा ने गिरामी औकात, एक खातून मदीने की ऐसी आई थी मैदान उहद में ही, जब उसके जवान बेटे की लाश मैदान में है, आकर के वो अपने बेटे को देखने से पहले हुजूर से इजाजत लेती है, आका मैं अपने जवान बेटे की लाश देखना चाहती हूँ, इजाजत है? हुजूर ने फरमाया जाओ देख सकती हूँ। जब वो आई तो जानते हो क्या कर रही थी? कमाल की औरतें थी मदीने की, कमाल की औरतें। आकर अपने बेटे को देखा, रोना धोना नोहा मातम नहीं, बच्चे को, अपने बेटे को, जवान बेटे को पलट दिया, लाश को जुब्बा उठाया और पीठ पर हाथ फेरने लगी, और उसके बाद सजदा शुक्र अदा कर ली। वहां मौजूद साहबा ने पूछा बड़ी भी ये क्या कर रही है? वो खातून क्या कहती है, सुन बेटा, जब ये मेरा लाल घर से निकल रहा था, मैंने इसको एक वसीयत की थी कि बेटा अगर नबी पाक पर हालात सख्त हो गए, दुश्मन गालिब आने लगे, पीठ फेर करके भागना मत मैदान से, और अगर भागते हुए मारा गया मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। ये माँ ने कहा था, मैंने अपने लाल से कहा था बेटा दूध माफ नहीं करूंगी, और मैंने घर में सुना कि हालात मैदान में सख्त हो गए थे, दुश्मन गालिब आ गए थे, तो मेरा दिल हिचकोले खाने लगा, कहीं मेरा बेटा मैदान छोड़कर भागा तो नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी से भाग तो नहीं गया। बाद में पता चला नहीं, तुम्हारा मेरा बेटा भी शहीद हो गया। फिर भी दिल घबरा रहा था कि कहीं भागते हुए तो नहीं मारा गया है, भागते हुए तो नहीं मारा गया है। मैं आकर मदीने से दौड़ते हुए सिर्फ इसलिए अपने बेटे की लाश को पलटकर पीठ को हाथ फेरते हुए देख रही थी कि कहीं पीछे से तीरों से मार खाकर मरा तो नहीं है। फिर मैंने सजदा शुक्र इसलिए अदा किया कि मेरे बेटे की पीठ पर एक भी तीर का निशान नहीं है, जो निशान खाया है सीने पर जख्म खा करके इंतकाल किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत। ऐ
ऐ नौजवानों, उनके लिए एहसास था, अपने जवानों को, अपने लालों को नबी पाक के कदमों में डाल देते और उसके बाद फिर ये कहते जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। कैसी गुलामी थी ये। आज एक लाठी डंडे से भाग जाने वाली कौम फिर इज्जतों की बात करती। आज हमारे लिए जरूरत है इस बात की मेरे अजीजों, मैं आपको न लड़ने की बात कर रहा हूं, न चाकू छुरी बारूद बंदूक तलवार की बात कर रहा हूं, बस इतनी तो बात करता हूं। आ जाओ, जामा इश्क मोहम्मद तो पहन लो, एक बार नबी पाक के अखलाक पर उतर करके तो देखो। तुम जिस गली से भी गुजरोगे तुम्हारी खुशबू से कई कीड़े यूं ही मर जाएं। हाँ, मुकाबले की जरूरत ना पेश आए, तुम्हारा चलना फिरना कई लोगों की मौत का सबब बन जाए। दुश्मनों को उंगली उठाने तो दूर की बात है, नजर उठाकर देखने की हिम्मत ना हो। हमने देखा है 100 साल पहले जामा इश्क मोहम्मद पहनकर बरेली की सरजमीन से जब इमाम अहमद रजा कलम उठाए थे, उसकी खुशबू 100 साल बाद आज तक महसूस की जाती है। यहाँ तो खुशबू महसूस की जाती है, लेकिन नजदीक किलों के अंदर आज भी जलजला महसूस किया जाता है। उस आला हजरत के कलम ने क्या जलजला पैदा किया था, क्या जलजला पैदा किया था। क्यों मेरे अजीजों, आला हजरत कौन सी फौज बनाए थे, कौन सी फौज, कहां लेकर के निकले थे, किस मैदान में आए थे, आप तारीख पढ़ करके बताओ। वो बरेली की सरजमीन पर अपनी खानकाह में बैठ करके जिहाद कर रहे थे कलम से। इसका मतलब यह है मेरे अजीजों, हुजूर पाक का दिफा करने के लिए सिर्फ तलवार ही की जरूरत नहीं। अल्लाह करीम हालात जमाना के एतबार से तुम्हें जो ताकत अता किया है उस ताकत से दिफा करो। जुबान है तो जुबान से, कलम है तो कलम से, अखलाक है तो अखलाक से दिफा करो। दिफा हर मैदान में कर सकते हो और उसका असर होगा। आप क्या समझते हैं असर नहीं होता? जो लोग ये समझते हैं ना, पहले भी हम बच्चे थे, खाम ख्याली थी, हमारे एक के जाने से क्या होगा। नक्कार खाने में तोते की आवाज कोई माना नहीं रखती, ये मशहूर मुहावरा है। जहां बड़े बड़े ढोल बज रहे हो वहां तोता पुकारे तो कहां जा आए, लेकिन ये मुहावरा उल्टा है। कैसे भी बड़े ढोल बज रहे हो, तोता अगर इखलास से पुकारे तो उसी की आवाज गूंजती, उसी की आवाज गूंजती है। 2 साल पहले जिस पाखंडी को हमने पुकारा था वो कोई 50,000 का मजमा नहीं था, वो कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो कोई बहुत बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं पुकारा गया था। एक मस्जिद थी, सामने 50 लोग बैठे होंगे, लेकिन दर्द के साथ जब पुकारा सटीक निशाना सीधे उसी कुत्ते तक पहुंचा। ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं, अब भूल जाओ हमारे एक के कहने से क्या होता है। ये कहना छोड़ दो, ये कहना छोड़ दो, तन्हा भी खड़े हो जाओ। तुम्हारा काम है बोलना, पहुंचाना तो मेरे रब की शान। हमने देखा है पूरे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे आलम इस्लाम में ये आवाज। मैं तो साल भर के बाद हज के लिए गया था और हज करके जब वापस मैं अपने बाल मुड़ा रहा था, हलक करवा रहा था, तो जो हजाम हमारे बाल मुड़ा रहे थे वो आगे से पीछे से देखा और उसके बाद कहा आप सलमान अजहरी है ना? मैंने कहा हाँ है। तो सामने खड़े होकर कहा वो दिन कैसे थे, हम रात भर मक्का में रहकर सोते नहीं थे कि सुबह आपका कौन सा पैगाम आने वाला है, हम देख रहे थे। उसके बाद एक वाकया ये, मैं इबा में हाजिरी देकर बाहर निकल रहा था। सफाई करने वाले वो हमारे मुल्क से होंगे या पाकिस्तान से होंगे, ड्रेस पहने रहते हैं और वहां पर भी वो लाल दुपट्टे वालों की उनकी नजर ज्यादा होती, बचते बचाते। करीब में आए, जन्नतुल बकी के पास जा रहा था, एक साहब आए, उन्होंने पकड़ कर कहा मैं आपसे मुसाफा करना चाहता हूँ, हाथ चूमना चाहता हूँ। वहां नहीं कर सकता था, यहाँ तक आ गया आपके पीछे। मैंने कहा ठीक है मिल लेते हैं, मुसाफा किया। उसके बाद उन्होंने कहा रमजानुल मुबारक के दिन थे जब आप हिंदुस्तान में बैठकर ऐलान कर रहे थे और कोरोना के सख्त लॉकडाउन चल रहे थे, मस्जिद नबवी में लोगों का आना जाना बंद था, हम सफाई के लिए अंदर जाते थे और दिल इतना बेकरार होता। रात को जब आप वहां से कुछ ऐलान कर रहे होते, मैं मोबाइल चालू करता और हुजूर के कदमों में जाकर यूं रखता था और कहता था कि ऐ अल्लाह के नबी, इस बंदे पर आप तवज्जो फरमाते। ये उनका मोहब्बत का, उनके इखलास का या उनकी ये हमदर्दी का इजहार था। लेकिन उसी दिन मैंने समझ लिया हमारी बात हुजूर के कदमों तक पहुंच गई, ये हमारी जिंदगी की मेराज है। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंच रही है और पहुंची ना होती तो ये मदद का हाल होता भी नहीं, ये हालात होते भी नहीं। यह उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मैं तुम्हें ये बात के लिए सारी चीजें बता रहा हूं, मैं अपनी तारीफ करना या बड़ाई मारने का कायल नहीं हूं, सिर्फ इसीलिए कह रहा हूं ये कहना भूल जाओ कि मेरे एक से क्या होता है।
ये सब भूल जाओ। उलमा के लिए भी हमारे चाहने से क्या होता है? कुछ नहीं, अल्लाह के चाहने से वो तो होता है। रब तबारक व तआला जब चाहे जिसकी आवाज जहां पहुंचाना है वो पहुंचाता है। अरे मियां, आप तो इंसान हैं, आप तो हुजूर पाक के आशिक हैं, उम्मत हैं। बगदाद में ततारियों ने जब हमला किया था, पूरे मुसलमानों को ऐसा मजलूम, ऐसा जुल्म किया था कि बेड़ियों में बांध करके बादशाह के सामने लाकर खड़ा किया। और जानते, एक पादरी को ला करके गुस्ताखी कराई जाती थी, हुजूर के शान में गालियां दिलाई जाती थी। एक मुसलमान भी खड़ा होने की ताकत नहीं रखता, सबकी जंजीरें बंधी थी। उन हालात में कौन था जो नबी पाक की इज्जत की दिफा कर रहा था? फतहुल बारी, अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी फतहुल बारी के मुसन्निफ, उन्होंने ये वाकया बयान किया है। ततारियों के दरबार में बादशाह का एक कुत्ता था पाला हुआ, और सोने की जंजीर से बंधा रहता था। ट्रेंड कुत्ता है, आवारा नहीं, बादशाह का कुत्ता था। पादरी जैसी गुस्ताखी करने लगा, कुत्ता वहीं से भौंकने लगा। लोगों ने कहा, देख तेरी बातें उसे अच्छी नहीं लग रही, भौंक रहा है। पादरी ने कहा, उसे क्या समझ आती है कि मैं क्या कह रहा हूं? फिर वो हुजूर की शान में तौहीन कर रहा था, कुत्ता फिर भौंकने लगा। लोगों ने फिर कहा, नहीं तेरी ही बयान पर भौंक रहा है। उसने कहा, नहीं मेरे बयान पर नहीं भौंक रहा है, वो ऐसी ही है। सिपाहियों ने कहा, वो पागल कुत्ता नहीं, बादशाह का कुत्ता है, यूं ही किसी पे भौंकता नहीं। वही ईसाई पादरी फिर जब हर्जा सराई शुरू किया तीसरी बार, तारीख गवाह है मेरे अजीजों, वो कुत्ता जंजीर तोड़कर निकला, और ऐसा निकला कि दम सदन में उस ईसाई पादरी की छाती पर चढ़कर चीर करके टुकड़े कर दिया और उसको दम सदन में खत्म कर दिया। उस कुत्ते की हैबत पूरे दरबार में तारी थी। कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था, कोई पकड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बादशाह भी खड़ा हो गया, सब खड़े हो गए। और उस वक्त तारीख में मौजूद है, इस वाक़े को देखकर 10,000 ततारियों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। 10,000 ततारियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। और इसीलिए हम कहते हैं मेरे अजीजों, दिफा करना है, खड़े हो जाओ, कोई मसला नहीं, अल्लाह की मदद आएगी। मुझे बगदाद शरीफ में हमारे पड़ोसी मुल्क के एक साहब है, मौलाना साहब है, उन्होंने कहा था, आप इतना बोल रहे हैं, आपके मुल्क में यहाँ के हालात तो हम सुनते रहते हैं, बड़े सख्त हैं, ये मॉब लिंचिंग, मारे जाते हैं, सारे ऐसे वैसे हालात हैं, फिर आप कैसे बोलते हैं? हमने उनसे कहा था, आपसे ज्यादा हम आजाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वजह यह है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो कुत्ते हैं जिसको आला हजरत ने कहा था, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सगे तैबा सब मुझे कह करके पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मेरी इस तकरीर का खुलासा अगर आपको समझना है तो ये है, अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन। अब ये मालदारी से, मनसब से और घर बार से, जायदाद से छोड़ दो। फख्र करना है तो हुजूर की निस्बत पर फख्र करो, हुजूर की निस्बत पर, उनकी इज्जत पर फख्र करो। आजार कोई तुमसे ये कहे, और मीडिया में दज्जाली मीडिया बैठ करके जितना भी भोंके कि तुम्हारे हालात बड़े बदतर हो गए। अभी अभी मैं देख रहा था, कांग्रेस का एक बड़ा लीडर है, वो कह रहा था दलित समाज से भी ज्यादा गए गुजरे हैं मुसलमानों के हालात। सही कहते होंगे तुम, एजुकेशन में और बहुत सारी चीजों में। वो अपना एनालाइज बताते हैं कि ये बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। हमें पता है, ये बार बार हमें बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें ये भी पता है कि हमारा नाम तुम्हारे लिए कितना ज्यादा अहमियत रखता है। ये टूटी बिखरी हुई कौम को 24 घंटे तुम्हारा दज्जाली मीडिया भोंक भोंक करके क्यों बताता है? रोटी हमारे नाम से चलती है, दुकान तुम्हारी हमारे नाम से चलती है। बल्कि आज तो हालात ऐसे हैं, इन कीड़ों में से किसी को हीरो बनना है तो हमारा नाम लेना पड़ता है। दीन इस्लाम पर कुछ बोल दे, हुजूर की जात पर कुछ बोल दे तो वो हीरो बनने की कोशिश करता है। अरे जालिमो, तुम अपना कुछ तारुफ कराते अपने ही दीन से, तुम्हें हीरो बनने के लिए भी इस्लाम का सहारा लेना पड़ता है। इस्लाम पर उंगली उठाते हैं तो उनको लगता है कि हम हीरो बन जाएंगे अपनी कौम। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा खासा है, हम किसी और पर बोल करके कभी हीरो नहीं बनते, हुजूर की बात करते हैं और हर दिल पे राज करते हैं। हमारे पास कमी किस बात की है? अरे हुजूर के अखलाक और हुजूर का तारुफ और हुजूर की तारीफ करने पर लग जाए तो वक्त का मुजद्दिद भी ये कहता है, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। क्या कम है हमारे पास बयान करने के लिए? उन्वान इतने, मवाद इतने। मिस्र में एक खतीब को जानता हूं, नाबीना है, पैदाइशी नाबीना, और एक सिलसिला दंदराबिया वहां पर होता है। वो सूफिया इकराम का सिलसिला है। मस्जिद में हम कभी जुमा में जाते थे, वो खतीब जो बयान करते हैं हकीकत मोहम्मदिया पर, अल्लामा साहब मैं कह रहा, वो बयान कर रहे थे, 2010 की बात कर रहा हूं, और उनका बयान दिल पर रिक्कत तारी करता था। हुजूर की शान में जब बयान करते, मैंने जुमा के बाद उनसे मुसाफा किया और उनसे कहा कि आप इस उन्वान पर कितना बेहतरीन खिताब करते हैं। उन्होंने कहा, पिछले 12 साल से मैं इसी उन्वान पर गुफ्तगू कर रहा हूं, अभी तक इस मौजू से हटा नहीं। पिछले 12 साल से हर जुमा एक ही मौजू है,
और हर जुमा वो अलग उन्वान है। और उन्होंने कहा कि मैंने कसम खाई है जब तक मेरी जुबान चलती रहेगी इसी उन्वान पर बोलूंगा, हुजूर के अखलाक पर, हुजूर की हकीकत मोहम्मदिया उनका मौजू है। मेरे अजीजों, ये तो एक मिसाल में बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ कितने बड़े बड़े आए। सादी शिराजी ने कहा था बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हाफिज शिराजी ने कहा था या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुब्बिरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। और शरफुद्दीन बुसीरी ने कहा था मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। 170 अशार लिख डाले, 170 अशार हुजूर पाक के अखलाक में। फिर भी दावा ये नहीं था कि मैंने पूरा बयान कर दिया है। हर एक का आखिर में यही कहना था या रसूल अल्लाह तेरे औसाफ के अबवाब में से एक बाब भी मुकम्मल ना हो सका। हमारे पास कमी किस बात की है? आपके लिए भी मैं कहता हूं फख्र करना हो तो किस बात पर? नाम मुस्तफा पर। इसके बाद आप फख्र करेंगे हुजूर की गुलामी पर। हुजूर की गुलामी पर फख्र है आपको? अगर दुनिया आपको कहती है मोहम्मद का गुलाम तो बुरा लगेगा कि अच्छा? अरे अच्छा क्या, हमारी जिंदगी की मेराज है। हम तो कुत्ता कहलाना चाहते हैं, मैं गुलाम की बात कह रहा हूं। दुनिया अगर कहे हुजूर का गुलाम, मोहम्मद अरबी का गुलाम, एतराज है कोई? नहीं है तो हुजूर का खुल के गुलामी करो ना। फिर गुलाम कहे कोई तो आपका एतराज नहीं, तो आओ खुल के गुलामी करो, छुप करके गुलामी नहीं। इश्क हो तो इजहार भी होना चाहिए, इश्क हो हुजूर से तो इजहार भी होना चाहिए। ये दाढ़ियां चिलाकर, टोपियां छुपाकर, यहूदियों और ईसाइयों के लिबास पहनकर, ये कौन सी गुलामी की बात है? हुजूर की गुलामी है तो खुलकर गुलामी करो। दुनिया को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, मुझे दाढ़ी रखने में क्यों शर्म है? हकीकत है या नहीं? अरे मेरे अजीजों, वो चड्डी पहन करके घूमे, शर्म नहीं आती, हमें हुजूर के अखलाक पर क्यों शर्म आए? हम आमीना के लाल के अखलाक पर क्यों हया करें? इसलिए कि हमारा अकीदा यह है कि पूरी कायनात में सबसे ज्यादा हसीन कोई चेहरा है तो आमीना के लाल का। अकीदा है कि नहीं है? यकीन है कि नहीं है? हुजूर से ज्यादा किसका जमाल है? फिर आपसे मैं यही कहता हूं, जब आपका सब ये मानना है, सब आपका ईकान यही कहता है हुजूर से बढ़कर कोई नहीं, तो फिर उनके कदमों को छोड़कर कहीं और क्यों जाए? ऐरे गैरे नत्थु घेरे के पीछे भागते रहोगे तो हालात यही होंगे। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार में। आज जानते हो आला हज़रत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा पूरी दुनिया में इतना बड़ा कैसे है? वो आला हजरत सिर्फ फकत एक मौलवी का नाम नहीं है, सुनो, हर चीज अल्लाह ताला ने अता की। इल्म का बादशाह, उलूम व फनून का माहिर कामिल है, और तकवा व तहारत में भी इमाम है, और खानदान से भी कम नहीं है, बड़े खानदान का, और माल में भी कम नहीं, कई जमीनों और जायदादों का मालिक। औलाद भी अल्लाह ने ऐसी दी कि एक मुफ्ती आजम तो दूसरा हुज्जतुल इस्लाम। फख्र करने के बहुत जरिए थे। बरेली का बड़ा जमींदार हूं मैं, फतवा रज़िया लिखने वाला हूं मैं, मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम का बाप हूं मैं, नकी अली और रजा अली का बेटा और पोता हूं मैं। इन सारी बातों पर इमाम अहमद रजा को फख्र करते हुए कभी नहीं देखोगे। जब अपना इंट्रोडक्शन कराना हुआ यूं कहा, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें